आपका इरादा बड़ा होना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ट्रेडिशनल मार्केट से यदि किसी व्यक्ति को 100 करोड़ का बिजनेस करना है, करोड़ों का बिजनेस करना है, तो आप उसके बारे में सोचिए उस व्यक्ति को कितना टेंशन लेना पड़ेगा, कितना समय उसमें लगाना पड़ेगा, कितना स्टाफ उसमें रखना पड़ेगा, और इसमें घाटे के चांसेस कितना % है। इसको भी समझने वाली बात है। रिस्क तो बहुत बहुत सारा है ही, क्योंकि आप अगर इतना बड़ा बिजनेस करना जा रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है, उसमें घाटे का बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन आप यकीन मानिएगा कि आपने अगर ये बिजनेस आरसीएम में डेवलप कर दिया, आपका 5 रुपए भी नहीं लगने वाला आरसीएम बिजनेस में। आपको 5 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको इतने बड़े बिजनेस में 1 रुपए का भी घाटा होने की संभावना नहीं है। आपको कोई स्टाफ नहीं रखना। आप देखते हैं कि बड़े-बड़े हमारे जो लीडर्स हैं, जैसे हमारे सुरेंद्र साहब हैं, अभी जिनका 58 लाख कुछ हज़ार का चेक 7 तारीख को आया है, अगर उनसे कोई ये पूछ ले कि सर आरसीएम में आपने कितने मैनेजर या कितना स्टाफ रख रखा है, तो शायद एक भी नहीं। तो एक सिंगल स्टाफ की ज़रूरत नहीं है और बिज़नेस जा रहा है आपका 1000 करोड़, 1200 करोड़, एक आश्चर्य होता है। लेकिन हमें इन सब बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। हमें ये बात समझना पड़ेगी कि भगवान ने सिर्फ़ और सिर्फ़ कामयाबी के लिए हमें भेजा है, हमें केवल ताली बजाने के लिए नहीं भेजा है। हम ऐसा कुछ करें कि हमारे लिए ताली बजाई जाए। जैसे कि अभी जीएल साहू जी साहब, जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया उनका प्रेजेंटेशन रहेगा, जो उन्होंने एन्युटी चार्ज के बारे में अपनी बात रखी, और बालाजी सर ने बिल्कुल साफ कहा कि आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर? आप क्या बता रहे हैं? फूड सप्लीमेंट्स बता रहे हैं आप। फूड सप्लीमेंट्स में आपने कोर्स किया है कि आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया है? तो ये सब कुछ संभव है, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में संभव है। तो साथियों, यदि आपका और हमारा कुछ भी खर्च होएगा आरसीएम में, तो यकीन मानिए वो खर्च तो हम और आप कर ही रहे हैं। अभी बैठे हैं मीटिंग में, क्या खर्च कर रहे हैं? समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। समय का इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी कर रहे हैं और समय तो वैसे भी निकल रहा है। हम कुछ भी ना करें, फिर भी हमारा समय निकलेगा। और अगर हम आरसीएम को बहुत अच्छे तरीके से कर लें, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने अंदर जिस दिन आरसीएम को ले आए, भगवान भी नीचे उतर के आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता, लेकिन आपको ये अंदर डालना पड़ेगा। साथियों, नया साल आ रहा है, बहुत सारे लोग नए-नए प्लान बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इसको अभी से शुरू करें। और शुरुआत के बारे में मेरा एक कहना रहता है कि अगर हमारा शर्ट का पहला बटन हम गलत लगा लें, तो बाकी के सारे बटन अपने आप गलत लग जाएँगे। उनको गलत लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लग जाएँगे। तो आप निश्चित रूप से शुरुआत एक सही तरीके से करें, देख समझ के, सोच समझ के करें। और अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है, सही होती है, तो आप इस बिज़नेस में कभी भी परेशान नहीं होंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सफलता ही मिलनी है। इसमें सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, साथियों, 100% प्रोडक्ट यूज़। अगर आप अपने घर के 100% प्रोडक्ट जो कि आप मार्केट से ला रहे हैं, मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि 738 प्रोडक्ट आरसीएम में है और जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज़ नहीं हो रहा है, वो भी आप यूज़ करिए, बिल्कुल भी नहीं। आप केवल वो प्रोडक्ट यूज़ करें जो आपके घर में आ रहे हैं। पूरी ईमानदारी से वो प्रोडक्ट आपको यूज़ करने चाहिए। इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हमने इसको अपना रोज़ी-रोटी बना रखा है। इसको हमने अपना साइड बिज़नेस बना रखा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि यदि आप इस बात में लापरवाही कर रहे हैं, अगर आप झूठ बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं लग रहा, वो प्रोडक्ट आप मार्केट से लेके आ रहे हैं, यकीन मानिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप किसी को भी धोखा नहीं दे रहे हैं। और ये धोखा
आपको बहुत आगे जाने से रोकेगा। और देखिए, बहाने बनाने से जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी बनती है काम करने से। और जिनके पास बहाने होते हैं वो कभी सफल नहीं होते, और सफल व्यक्ति के पास कभी बहाने नहीं होते। और आपके घर में जो लगता है आरसीएम से में अगर मिल रहा है, वो बिल्कुल आप 100% यूज करें। और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जरूर से जरूर, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे घर पे भी कुछ प्रोडक्ट का विरोध हुआ था या होता है, लेकिन मैं उसको यूज करके सही करके सिद्ध करके बताता हूं। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल गठान बांध लें कि हमारे घर में जो आरसीएम में मिलता है वो हम आरसीएम से ही लेंगे, मार्केट से नहीं लेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सफल व्यक्ति में और असफल व्यक्ति में बहुत सारा अंतर नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। और वो अंतर होता है उसकी सही तरीके से काम ना कर पाने के कारण एक व्यक्ति जो सफल होने जा रहा होता है लेकिन असफल हो जाता है। आपको अगर बहुत ऊंचाइयों तक आरसीएम में जाना है तो आपको डिस्प्ले बाल खोलना नितांत आवश्यक है। साथियों, जैसे ही हम किसी से बोलते हैं कि डिस्प्ले बाल खोलिए, डिस्प्ले बाल 10,000 रुपए में खुलता है। आरसीएम का आप 10,000 रुपए का सामान ले लें सिंगल टाइम, इसके बाद आप उसको कैसे भी फिलअप कर सकते हैं, 500, 1000, 2000, 10,000, 25,000। लेकिन वन टाइम आपको 10,000 का सामान लेना होता है। और जब वो आप 10,000 का सामान लेते हैं तब आपको राइट मिलता है आपकी अपनी दुकान का। साथियों, अगर एक सैनिक है उसके पास हथियार नहीं है तो वो सैनिक नहीं है। अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला है उसके पास दवाई नहीं है तो वो मेडिकल स्टोर वाला नहीं है। अगर कोई सब्जी वाला है वो बिना सब्जी के बैठा हुआ है तो वो सब्जी वाला नहीं कहलाएगा। दूध वाला है बिना दूध के घूमेगा तो वो दूध वाला नहीं कहलाएगा। ऐसे ही आरसीएम वाले हैं अपन, अपने घर पे प्रोडक्ट होने चाहिए। अभी हो ये रहा है कि हम प्रोडक्ट तो ला रहे हैं और घर में वो कंज्यूम हो रहा है। किसी को दिख थोड़ी रहा है कि आप आरसीएम के बंदे हो या आरसीएम में काम करते हो। तो आप डिस्प्ले वाल को जरूर खोलें। डिस्प्ले वाल मात्र 10,000 रुपए से खुल रही है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि 10,000 रुपए लगा के आप 10 लाख रुपए तक कमाने की क्षमता रखते हैं। इस दुनिया में अगर 10,000 रुपए ही कमाना है तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आप चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ 10,000 रुपए लगा के आप 10 लाख की उम्मीद रख सकते हैं। और आप काम करने का जो तरीका अपनाए हुए हैं, निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जा रही है। उसमें हम कुछ अपने दिमाग से कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कुछ ऐसा कर दे रहे हैं कि हमें जो हमें सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और साथियों, मात्र 5,000 रुपए के वेतन के लिए आज व्यक्ति 300 दिन काम करने तैयार है, पर डे 8 घंटे काम करने तैयार है। लेकिन अगर उससे हमने ये बोल दिया कि भाई आरसीएम कर ले, तो उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो उस 5,000 में सीमित होकर रह गया। उसको लग रहा है इसी 5,000 में मेरी दुनिया है और इससे ही मेरा सब कुछ होना। मैं तो कह रहा हूँ आप वो भी करो, आप जिसमें संतुष्ट हो उसको मेन जॉब बना लो, आप उसको करते रहो। मैं जिस शहर में हूँ, भोपाल विदिशा दोनों जगह रहता हूँ। विदिशा से भोपाल के अभी कोरोना के पहले 10,000 MST मंथली पास रेलवे के थे। सुबह से आदमी जाता था, उधर से इधर आता था, इधर से उधर जाता था। तो 5-5 हजार के लिए बहुत सारे लोग तो नहीं कहेंगे अपन, बहुत सारे लोग दिन के 8 और 10 घंटे लगा देते थे। आरसीएम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आरसीएम में आपको ये व्यक्ति कहते हुए मिल जाएगा कि यार हमारे पास 10,000 रुपए नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। आपके पास पैसे रहें
इसीलिए तो ये काम करवाया जा रहा है। और आज एक बहुत छोटा से छोटा काम, एक बहुत से छोटी छोटी सब्जी की दुकान, पान की दुकान भी अगर आप खोलने जाएंगे तो 50,000 रुपए चाहिए उसके लिए। तो आप आरसीएम में केवल 10,000 रुपए का घर का सामान लाके और आप अपनी घर की दुकान स्टेब्लिश नहीं कर सकते क्या? और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि डिस्प्ले बाल खोलने से कोई भी व्यक्ति, इंडिया भर का कोई भी व्यक्ति कभी भी दिवालिया घोषित नहीं होगा। आपने कभी भी नहीं न्यूज पे पेपर में ये पढ़ा होगा, सुना होगा कि फलाने फलाने अपने घर का सामान ले आए और घर के सामान लाने से वो दिवालिया घोषित हो गए। तो अब आप उस बात का इंतजार ना करें कि हम और आप वो काम करेंगे तब पेपर में आएगा। दिवालिया कभी भी कोई भी नहीं होगा। इसको प्रायोरिटी पे रखें, डिस्प्ले वाल को आप प्रायोरिटी पे समझें। और इसके बाद फिर अगर इसके आगे